ननू नो गंदी बात। ये देखिए हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की गुड मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से, मेरी चाय के साथ। तो आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, जो दिखाऊंगी पूरा नाइट तक। तो कैसे मेरी क्लीनिंग और मेरा लंच टाइम, मेरा डिनर टाइम तक का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो अभी मेरी क्लीनिंग वगैरह चल रही है। मैं अभी पोछा लगा रही थी क्योंकि आज भी किसी रीज़न से मेरे बड़ी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि आज स्कूल से एक मैसेज आ गया था कि जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो पोस्टपोन करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनिंग था। तो उस वजह से कनेक्टिविटी का इशू था, जो मैंने आपको कल भी बताया था। उस वजह से हमारा नेट नहीं चल रहा था। तो आज उनकी तरफ से भी नेट नहीं था, तो क्लास को करना पड़ा कैंसिल। तो मैंने क्या करा है, जल्दी से अपने क्लीनिंग का काम कर लिया है। पूरे घर में पोछा वोछा का काम ख़त्म करके फिर मैं किचन की तरफ जाऊंगी। आप देख रहे हैं ये मेरे बेडरूम में कपड़े सूख रहे हैं स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो वो लगातार ही चलती रहती है, और इतनी तेज़ बारिश होती है कि आप कपड़े बाहर टांग नहीं सकते। तो हवा के साथ बारिश, क्योंकि मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश है तो स्टैंड को अंदर रखना ही पड़ता है, नहीं तो कपड़े आपके 10 दिन तक 20 दिन तक सूखेंगे ही नहीं। तो स्टैंड पे अंदर रखने से, पंखा चलने पे क्या होता है, वो एक दिन में एटलीस्ट सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं अंदर रखती हूँ कपड़े, क्योंकि छोटी बेटी है तो उसको तो ज़रूरत पड़ती रहती है, पूरे दिन में 10 बार गंदे करती है। तो बस मेरा ये पोंछा वगैरह ख़त्म हो चुका है, उसके बाद मैं चलूँगी किचन की तरफ। और ये देखिए मैंने लगाया पोंछा, घर सजाया था, और देखो बच्चों ने मिलके सारे घर में खिलौने फैला दिए हैं। मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो पहले मैं क्या करूँगी, जो बर्तन हैं उन्हें क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सबका नाश्ता हो गया है, सिर्फ मेरा रह गया था। तो मैंने बच्चों को और हस्बैंड को पहले ही खिला दिया था। तो मैंने सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ जो बचे, उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। तो कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं है, 3-4 ही बर्तन थे, क्योंकि इस बार मैं रात को करके ही सोई थी। बहुत ऐसा रेयर होता है कि मैं रात को करके नहीं सोती हूँ। तो जब नहीं सोती हूँ तभी दिक्कत होती है सुबह धोने में। तो आज ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको क्लीन करूँगी पहले, उसके बाद किचन विचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट खाऊँगी। और देखिए टाइम सबको कितना कुछ सिखा देता है,
क्योंकि अब देखो हम सबको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और इंडिपेंडेंट हो गए हम इस वजह से, बहुत अच्छी बात है। बट कुछ लोग आप जानते हैं, कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोग घर से बेघर हो गए, बहुत इशू आए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। बट ये टाइम ऐसा चल रहा है ना कि आप बाहर ना निकलें तभी सुरक्षित हैं। हमारी सोसाइटी में भी एक केस आया था, तब तो मैं इतने डर के मारे गेट से बाहर ही नहीं निकलती थी। और अब क्या है कि लॉकडाउन से पहले मेरी मेड आती थी जो करती थी झाड़ू पोछा और बर्तन। अब क्या है, वो सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। बट आई एम थैंकफुल फॉर माय हस्बैंड, वो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे दिक्कत जब होती है, क्योंकि मुझे बैक इशू है, सर्वाइकल इशू है और बहुत ज़्यादा एक तो इशू मेडिकल इशू है। तो मेरी किस्मत भी ऐसी थी कि मुझे एमआरआई बोला गया था। तो जब एमआरआई की जो डेट मेरे को दी थी, वो उसके तुरंत ही मोदी जी ने कर दिया था लॉकडाउन। तो उसके बाद मैं नहीं निकली, क्योंकि देखो मैं उस टाइम निकलती, उस समय केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। मैं निकलती तो बच्चों को भी लेके निकलना पड़ता और ऐसे में तो निकलना अनसेफ था। ऐसे करते 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 खिंचता चला गया, मेरी प्रॉब्लम भी बढ़ती चली गई। तो मैंने क्या करा, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरी मेडिसिन चलाई हुई है, तो उससे थोड़ा बहुत ही आराम मिलता है। बट फिर प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। उन्होंने बोला है कि आप एमआरआई कराओ, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली हूँ मैं। बस अभी तक लॉकडाउन में अपने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए निकली थी, बस पिछले महीने। तो उनका दोबारा वैक्सीनेशन 1 महीने के बाद तब निकलूँगी। बट है ना कि मैंने सोचती हूँ कि अगर मैं एमआरआई के लिए निकलती हूँ तो मतलब बार बार निकलना, हॉस्पिटल है, इतने लोग होंगे, क्योंकि जो चिल्ड्रन का हॉस्पिटल था वो क्लिनिक था, उतने लोग नहीं थे। जस्ट फट से करा के हम आ गए थे। बट अपना एमआरआई करने के लिए पता नहीं क्यों नहीं हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की। थोड़ा डर लगता है कि बच्चे भी मेरे साथ आ चलेंगे। तो अब देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे जाना है, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया है कि एमआरआई कराइए, क्योंकि उसी के बाद पता चलेगा, उसी के बाद ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए, बट मैं यही कहना चाहूँगी, मेंटल प्रेशर होता है, फिज़िकल प्रेशर होता है, होने दीजिए। अपने खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने काम में बिज़ी रहिए, बच्चों के संग टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ घर पे करते रहिए। तो उससे क्या ना, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। आप ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होता था, घर पे हूँ, घर पे हूँ, घर पे हूँ। नहीं भाई, इतना तो सोच रही हूँ कि मैं घर पे हूँ, कम से कम सेफ़ हूँ, है ना। बहुत लोग तो, मुझे आज भी याद है, जो मेरी मेड है बेचारी, उसको इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल की कमी हो गई थी, तो उस वजह से वो गाँव चली गई। तो मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी, कि मैंने कहा देखो एटलीस्ट हम घर पे हैं, सेफ़ हैं। उसको देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके संग शेयर करना चाह रही थी। तो मैं अपने लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो मैं आज लंच में बना रही हूँ मटर पुलाव। तो उसके लिए मैंने टमाटर, प्याज सब काट लिया है, और अदरक और लहसुन मैंने भी घिस के रख लिया है। अब मैं पुलाव को छोंक लूँगी। कुकर में मैंने 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी जीरे और हींग से। तो उसके बाद मैंने तुरंत ही डाल दी थी लाल मिर्च पाउडर। उससे क्या होता है, जो कलर है सब्जी का या फिर पुलाव वगैरह का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद इन सबको मिक्स करूँगी। उसके बाद जो मैंने लहसुन अदरक घिस के डाला था उसको मैं डालूँगी, और इन्हीं सबको मैं मिक्स करके प्याज को अच्छे से भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। एक से 2 मिनट हो गए हैं। उसके बाद मैंने डाल दी है टमाटर, और टमाटर डालने के साथ इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने पहले डाली थी। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, क्योंकि और ज़्यादा डालना होगा तो लास्ट में बैलेंस करके मैं और डाल लूँगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि जो सब मैंने डाला था मसाला वगैरह, टमाटर प्याज, वो जले ना, चिपके ना। तो बहुत कम, आधा गिलास से भी बहुत कम पानी डाला है, 2 चम्मच। उसके बाद सबको मिक्स करके मैं इसको ढक दूंगी और 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट तक पकने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से टमाटर को भी मैश कर लेंगे, जिससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाए।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला डालने से जो पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि जो मुंबई पुलाव बनता है, जो मुंबई पुलाव बहुत फेमस होता है टमाटर पुलाव, उसमें पाव भाजी मसाला ही डाला जाता है। ये भी मैंने किसी से सीखा था, किसी ने मुझे बताया था आप ऐसे बना के देखिए। तो मैं जब से बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनता है। पाव भाजी मसाला डालिए, उसके बाद बहुत टेस्ट बनेगा। उसके बाद जो जो सब्ज़ी अवेलेबल थी मेरे पास, आलू, मटर, गोभी, वो सब डाल दी है और इन सबको भी मैं 1 मिनट हल्की आंच पे पका लूँगी। इसके बाद जो सब्जियां थी वो तो 3 मिनट तक पका ली हल्की आंच पे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चावल, और चावलों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इतने ज़्यादा ज़ोर से आप दबाव डाल के ना मिक्स करें, क्योंकि उससे क्या होगा, चावल टूटने के चांसेस हो जाते हैं, फिर वो खिले खिले नहीं बनते हैं। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि चावल बाद में जब मैं पानी डाल के इसे सीटी मारूँ तो चावल खिले खिले रहें। तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ हिसाब से कि जितने 1 कटोरे भर के मैंने चावल भिगोए थे, तो उसका मैं 2.5 कटोरा मतलब डाल रही हूँ पानी। तो इससे क्या होगा, अब बैलेंस से पानी डालने से चावल क्या होते हैं, खिले खिले बनते हैं, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं बनते हैं। तो इसको बस अब नमक डाल के थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि पहले हमने कम डाला था, तो उसके बाद में लास्ट में नमक डाल के स्वाद अनुसार उसे मैं सीटी लगा लूँगी। पहली सीटी तेज़ गैस पे, उसके बाद 2 सीटी मैं हल्के गैस पे करके उतार लूँगी। हम सबका अब लंच वगैरह हो गया है, मेरा नहाना धोना भी हो गया है। तो मैं अभी फेस पे अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, क्योंकि मेरे को आदत है आफ्टर बाथ में ज़रा थोड़ा सा स्किन को पैम्परिंग करती हूँ। और साथ ही फिर दोपहर में तो आज मेरा मन था सोने का, बट आज देख के लग नहीं रहा कि बच्चे मुझे सोने देंगे, क्योंकि छोटी वाली तंग करती है और बड़ी वाली को फोर्स करना पड़ता है कि सो जाओ सो जाओ, वो नहीं सोती। तो देखती हूँ दोपहर में मेरे को सोने को आज मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं तो मैं अपने क्या करती हूँ, जो मेरे काम होते हैं एडिटिंग वगैरह की, वीडियो को एडिट करना, मैं वो कर लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं किस तरह की मस्ती हो रही है। ना तो वो अपने पापा को सोने दे रहे हैं, और वो ना ये चाहते हैं कि उनकी मम्मी सोए। आप देख सकते हो कितने खतरनाक वाली मस्ती है। अभी आपने देखा ही पहले कि दोनों बच्चों ने क्या हाल करा था, क्योंकि कोई नहीं सोआ, दोनों मस्ती में लगे हुए थे। छोटी मुश्किल से आधा पौना घंटा सोई होगी, जग गई, क्योंकि उसके टीथ आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है टीथ को लेके। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कैल्शियम वगैरह कभी बंद ना करें उसके। तो मैं कैल्शियम और आयरन देती रहती हूँ, बट किसी बच्चों के आते हैं तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, सोना उनका कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, ऐसे ही कुछ था। तो बहुत ही कम सोई वो। तो उसके बाद मैं भी ऐसे ही बस नॉर्मली लेटी, आराम नहीं कर पाई ज़्यादा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो बर्तन जो थे दोपहर के वो सारे साफ़ करके मैं अच्छे से जमा दिए हैं, और अपनी किचन को मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने डिनर की तैयारी करूँगी। तो अब बज रहे हैं 8। तो मैं अब पहले सोच रही हूँ अपनी छोटी बेटी के लिए तैयारी कर लूँ, क्योंकि वो आज दिन में सोई नहीं है, तो उसको भी जल्दी नींद आएगी। तो मैं बना रही हूँ उसके लिए खिचड़ी, क्योंकि दिन में तो उसने ठीक से खाया नहीं था, उसने हमारे संग ही पुलाव खा लिया था। क्योंकि मैं उसके लिए खिचड़ी और कभी कभी नमकीन दलिया और कभी कभी रागी का हलवा, ऐसा कुछ बनाती रहती हूँ हेल्दी चीज़ें। बट जब मोस्टली उसकी आदत है, हम जो खाते हैं वही हमारे साथ वो खाती है आराम से, रोटी सब्जी दाल, उसको दाल बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए सोचा आज खिचड़ी बनाऊं। तो मैंने आधा टमाटर काट लिया है। प्याज मैं नहीं डालती उसकी खिचड़ी में, पर कभी कभी डाल देती हूँ, पर अवॉइड ही करती हूँ। उसके बाद जो सब्ज़ी अवेलेबल थी उसमें मैं डालूँगी। तो इसमें अभी गाजर ही अवेलेबल था, क्योंकि मटर जो था वो मैंने सुबह अपने लंच में जो पुलाव बनाया था उसमें डाल दिया था, ख़त्म था। और आलू वो इतना पसंद करती नहीं है, बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है, वो ज़्यादा नहीं पसंद करती। तो मैंने इसलिए सोचा गाजर डाल के अच्छे से मैं इसको खिचड़ी आज बना के देती हूँ। और हम लोग चटनी से यहाँ रोटी खाएंगे, क्योंकि इसके पापा को
बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी से रोटी खाना क्योंकि जब हमको हमारा पेट भरा होता है तब हमें बनाने को कुछ नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं धनिए पुदीने की चटनी या सिर्फ धनिए की चटनी के साथ रोटी या पराठा खाते हैं। तो वही मैंने सोचा है छोटी को मैं खिचड़ी दे दूँगी और हम तीनों रोटी के संग, बहुत अच्छी लगती है, नमक की रोटी हो उसके संग धनिए की चटनी हो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था, किसी को भूख ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा आज रोटी के संग ही चटनी बनाते हैं। तो चटनी मैंने 2 दिन पहले बना के रखी हुई थी, तो किसी दिन मैं आपके संग चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर अपने चैनल पे, आप देखना ज़रूर। तो अभी मैंने घी में ही छोंकती हूँ अपनी बेटी की खिचड़ी। तो घी में मैंने घी में अपना जीरा और हींग का तड़का लगाया था। तो उसके बाद डाला था टमाटर, उसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने डाला है हल्दी और अपना नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर बस, और लाल मिर्च बहुत चुटकी भर, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं रखना, नॉर्मल तीखा रखती हूँ। और बिल्कुल इन बच्चों को बहुत ज़्यादा सीटा भी नहीं देना चाहिए कि विदाउट तीखा ना देना, क्योंकि बड़ी को मैं बिल्कुल तीखा नहीं देती, तो आज ये हालत है कि वो तीखा नहीं खाती। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जब मेरी पहली बेटी थी। तो अब मुझे पता है, क्योंकि सब बोलते थे उसको तीखा दो, थोड़ा सा तीखा दो, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा बहुत डालें, जिससे कि बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होंगे ना तो उनको तीखा खाने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं अब इसमें थोड़ा डालती रहती हूँ, और हमारे संग भी वो सब्ज़ी खाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद अच्छे से मैंने मसाला वसाला डाल के मिलाया। उसके बाद उसमें जो चावल था, खिचड़ी दाल जो मिक्स करी थी, मैं मूंग की दाल के संग बना रही हूँ। मैंने येलो मूंग दाल ली है, बट मैं कभी कभी ग्रीन मूंग दाल भी लेती हूँ जो बिना छिलके वाली होती है। उसको डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के मैं इसे अब बॉईल कर लूँगी। मैं इसको एक तेज़ सीटी में, उसके बाद 2-3 सीटी हल्के गैस पे करके। ये देखिए इसकी खिचड़ी बन गई है, थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी नहीं करती, इतनी तो होनी चाहिए कि बच्चा आराम से खा सके उसके गले में नाट के। ये देखिए मैं थोड़ा सा इधर अपना घर संभालने में लगी रहती हूँ, ये मेरी आदत है। ये आदत से बहुत लोग इरिटेट होते हैं कि ये पूरे दिन घर में कभी कुछ उठा के रखती, कभी कुछ, बट मुझे क्या है कि मुझे बिखेरना पसंद नहीं है। अगर बच्चे खेल रहे हैं बिखेर देते हैं, तो अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो मैं उठा के रखती हूँ, उसके बाद भले बिखर जाए दोबारा कोई बात नहीं, मैं फ्री होंगी फिर दोबारा उठा के रख देती हूँ। तो ये देखिए इसके पापा इसको खिचड़ी खिला रहे हैं, क्योंकि उसको उन्हीं से ही खाना हो, मुझसे नहीं खाती। बहुत रेयर होता है, बट ज़्यादातर वो उन्हीं के संग खाती है। अब हम उसको, मैंने खिचड़ी वगैरह सब ख़त्म हो गया उसका, उसने तो अपना डिनर कर लिया है। अब हम अपना डिनर करेंगे। तो मैं बना रही हूँ चपाती नॉर्मल। इसमें मैंने जो आटा माड़ा था वो माड़ा था नमक का, क्योंकि नमक के रोटी के साथ ही चटनी अच्छी लगती है। तो मैं अब रोटियाँ बेल लूँगी। और देखिए छोटी बेटी अपने नानू से बात कर रही है, क्योंकि उसकी नानू का रोज़ रात को फ़ोन आता ही आता है 9 से 9:30 के बीच में। तो वो देखो इस स्टाइल में बात करती है, रोज़ करती है वो इसी तरह से। हेलो, ये था मेरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी रात के हो रहे हैं 10, तो हमने डिनर विनर कर लिया, मैंने किचन का भी सारा काम कंप्लीट कर लिया। और अब जाएंगे हम सोने। 10:30 तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ। थोड़ी छोटी वाली तंग करती है, 12 बजा देती है कभी कभी। तो अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है,
ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक अच्छे से रूटीन के साथ। मैं आगे अपना क्लीनिंग रूटीन भी दिखाऊंगी। आज था मेरा मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।